आओ जी 73 क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं हम। क्या करने जा रहे हैं? 73। तो कौन पार्टनर है? ए और बी। आपस में रेशियो क्या है? 3:2। बैलेंस शीट में हमारे पास कैपिटल गिवन है बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है? 1,04,000 रुपए और 52,000 रुपए। ये सुनो। फिर हमारे पास गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 10,000 पड़ा है। कितना पड़ा है? और मैं नीचे देख पा रहा हूं किसी भी वर्कर को कोई चोट नहीं लगी, तो पूरे का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट दूं मैं ओल्ड पीएसआर में? तो बांट दो 6,000 और 4,000। और हमारे पास एक पड़ा है कंटीजेंसी रिजर्व। क्या पड़ा है? कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी कितना पड़ा है? 10,000 रुपए। 6,000 और 4,000 में मैंने बांट दिया पार्टनर्स में। एक हमारे पास पड़ा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। क्या पड़ा है हमारे पास? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसे बांटेंगे नहीं। लिखो क्वेश्चन बैलेंस शीट में लिखो, इट इज अ प्योर लायबिलिटी। इट इज अ प्योर लायबिलिटी। चले जी आगे, क्या कहता है बताओ? आगे बताओ क्या कह रहा है? सी आया, सी आया। अच्छा, अब एबीसी की न्यू रेशियो बोलो क्या है? हमने इतनी बार देख लिया ना ये कि हमें पता चल गया ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गई? 60-40, 50-30-20। 60-40 से कितनी हो गई? 50-30-20। 60 के 50, 40 के 30। तो 10-10% दोनों ने क्या किया है? सैक्रिफाइस की है। ठीक है जी। कैपिटल कितनी लाया है वो? 64,000। तो बाय बैंक 64,000 बाय पीएफजी कौन सी रेशियो में बटेंगे? सैक्रिफाइसिंग में। और वो कितने लाया? 15,000 रुपए लाया। तो 15 कैसे बटेंगे? 7,500 और 7,500। यस और नो? या आओ यो आगे देखो। सी, अब आगे बढ़ो। स्टॉक को डेप्रिशिएट कर दो 5% से। स्टॉक को कम करो। टू स्टॉक 3,000 रुपए और नई बैलेंस शीट में स्टॉक 57,000 रुपए। 60 का था, 3,000 से कम कर दिया। डेटर पे प्रोविजन बनाना है 2,000 का, टू बी मेड एट 2,000। ऑलरेडी कितने का बना हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 का बनाना है, 1,600 का बना पड़ा है। तो कितने का और बनाओगे? 400। डेटर्स आ जाएंगे 37,600 माइनस 2, तो 35,600। 35,600 डेटर हो गए। फर्नीचर को 10% गिराना है, गिरा दो। टू फर्नीचर 2,000 रुपए और नई बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का आ जाएगा? 18,000 रुपए। बिल्डिंग को 160 कर दो। बिल्डिंग को कितना कर दो? तो बाय बिल्डिंग 20,000 का फायदा हो गया। अब बिल्डिंग कितने की आएगी? 1,60,000 की। कितने की आएगी? 1,60,000 की। सारे पॉइंट हो गए। बस अब फिफ्थ पॉइंट क्या रह गया? कैपिटल एडजस्टमेंट वाला, वो बाद में करेंगे। पहले बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? कितने का प्रॉफिट है? बोलो। 14,000। किस में बांट दोगे? ए में और उनकी ओल्ड पीएसआर में। तो बांटो। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटो जी। 14,600 को 5 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई करो। बोल दो। 8760 5840। तो 8760 और 5840। यस और नो? खत्म यहां तक? यहां तक किसी कोई डाउट? देखो सब एक जैसे ही क्वेश्चन है। कितने आसान है। पहला मुश्किल लग रहा था, दूसरा ठीक लगा, अब तो लग रहा है कुछ है ही नहीं। आगे चलते हैं बेटा। बोलो मत बेटा। आगे चलो, क्या हुआ बताओ? यहां से बैलेंस शीट ही बोलो कितने आ रहे हैं? बता भी बैलेंस शीट ही बता दोस्त इसके। 1 2 3 के
1,32,000 आगे 260 1,32,260 1,33,760 दूसरे वाले का 71840 उसका 64,000। यही सीडी नीचे जाके क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस बीडी 1,33,760 71,840 और 64,000। आओ जी, ये आ गया 1,32,260 71,840, ये भी गलत है। आओ जी, लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सी इज कैपिटल। ए और बी के कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा सी के कैपिटल के बेसिस पे। जो भी कम ज्यादा होगा वो उससे ले आएंगे या उसको दे देंगे, उससे ले आएंगे या उसको दे देंगे। तो एक बात करते हैं, निकालते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो फर्म का कैपिटल होगा सी का कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी कितने पैसे लाया है? 64,000। कितने शेयर के लिए? 2/10 के लिए। तो पूरी फर्म का कैपिटल कितना हो गया? 3,20,000 किस किस का कैपिटल होगा? ए का, बी का और किस में होगा? शुड बी इन देयर न्यू पीएसआर। और न्यू पीएसआर क्या है? 5:3:1 60 64 32 96, यही होगी ना। 1,60,000 इसका, 96,000 इसका, 64,000 इसका, यही आ रहा है। अब इसको जबरदस्ती कहां लिख दोगे आप? इसको आप जबरदस्ती बैलेंस सीडी में लिख दोगे। टू बैलेंस सीडी ये होना चाहिए। और ये क्या है? कितना होना चाहिए बोलो? हाँ जी, कितना है बताना? कितना होना चाहिए? 160 96 और 64। 160 96 और 64 आ गए। इतना है और इतना होना, तो इसको पैसे लाने पड़ेंगे बाय बैंक। दोनों को ही लाने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। तो 27,740 इसे लाने पड़ेंगे। 660 इसे 27,740 लाने हैं। कैसे निकाल लिया? बैलेंसिंग फिगर से। ये इतने पैसे लाएगा और ये इतने पैसे लाएगा। अब बना लो बैंक अकाउंट। क्या बना लो? बताना पुराने कितने पैसे पड़े हैं हमारे पास। बीडी कितना है? कैश है, वही कैश और बैंक। 8,000 पड़ा है। कितने पैसे लाया पार्टनर? सी कैपिटल लाया था 64,000, गुडविल लाया था 15,000, ए लाएगा और बी लाएगा, दोनों पैसे ला रहे हैं ना। ये कितने पैसे लाएगा? 27,740 और ये लाएगा 22,660 बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी 137,400, 1,37,400 रुपए। उसके आ गए। चलो जी, सबसे पहले ऊपर यहां कैश आ जाएगा। कितना आ गया? 137,400 रुपए। बस भाई 137,400 रुपए। अब बोलना शुरू करो बैलेंस शीट में। सबसे पहले क्या है? पार्टनर्स कैपिटल ए का, बी का और सी का 160 96 64 दैट इज 3,20,000। उसके बाद क्या है बोलो? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है बोलो? क्रेडिटर्स कितने? 154। आगे
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये तो बेचारे रिटायरमेंट का पैसा एम्प्लॉय का, कितना 16,000। आगे बोलो एसेट में, बोलो क्या एसेट में, सबसे पहले बोलो एसेट में क्या है, कैश के बाद डेटर्स हो गए, आगे हो गया, सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी है 6,000। आगे प्लांट मशीनरी, हाय राम क्या करूं, ऊपर बेटे अभी स्पेस का मैं तो वहीं लिख रहा हूं, प्लांट मशीनरी कितनी 76,000, बाकी मुझसे गलती हो गई, ये प्लांट मशीनरी नीचे की तरफ आना चाहिए, नीचे की तरफ आना चाहिए। आगे क्या है, बिल्डिंग फर्नीचर हो गया, कितने से मैच हो रही है 4,90,000, 4,90,000 हो गया।